कैसे बना ये शेयर मार्केट? ये बात जाती है 17वीं सदी में। 1745 में सो कॉल्ड शेयर मार्केट का पहला आविष्कार हुआ। इसका श्रेय जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार, जो कि सोना चांदी कपड़ा का था, उसे पूरे वर्ल्ड में फैलाना था। अब पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसके पास में पैसा था नहीं, तो वो क्या किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ इन्वेस्टर के पास गई और उन्होंने उनको कहा, आप हमें पैसा दो, मैं आपको शेयर दूंगा, और ये प्रोसेस में, और जब हमारे को प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ हिस्सा हम आपको देंगे। और ये प्रोसेस में 1745 में शेयर मार्केट का पहला आविष्कार हुआ, जहां से पहला शेयर मार्केट बना। ये तो होगी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम आते हैं आज के एरा में। आज के एरा में शेयर मार्केट कैसे काम करता है? फंक्शन वही है। एक कोई कंपनी है, सपोज करो कॉफी की कंपनी है। आज एक आपने शॉप डाली कॉफी की, कॉफी शॉप की शॉप डाली, और उस पे आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आने लग गया। अब आप सपना देखते हो, ये प्रॉफिट जो आ रहा है ये कॉफी शॉप का, क्यों ना मैं इसे पूरे इंडिया में फैलाऊं, और क्यों ना फिर इसे पूरे वर्ल्ड में फैलाऊं। अब ये सपना तो आपने देख लिया, उसके लिए आपको चाहिए पैसा, और आपके पास पैसा है नहीं। या तो आप बैंक से जाओगे और बैंक को बोलोगे लोन दो, या आप जा सकते हो पब्लिक के पास में। तो आप क्या करोगे, आपका बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाओगे, और वो प्रेजेंटेशन आप पब्लिक को प्रेजेंट करोगे, या आप कुछ इन्वेस्टर को प्रेजेंट करोगे। और अगर वो बिजनेस आइडिया आपकी लोगों को पसंद आती है तो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आप आपकी बिजनेस आइडिया को अच्छे से मार्केट करते हो और लोगों को बताते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर अभी तक ऑपरेशनल कॉफी शॉप है, इसे मैं पूरे दुनिया में फैलाना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। लोग आपके आइडिया पे अगर उन्हें पसंद आती है तो पैसा लगाते हैं, और इस तरह से आप इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसे कहते हैं आईपीओ, लेके आते हैं और पब्लिक को अपना शेयर बेचते हैं। सो आईपीओ लाने में आप क्या करते हैं, आपके जो कंपनी के, सपोज करो आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 5 लाख शेयर लेके आते हैं, जिसकी वैल्यू 10 रुपया होती है, और ये शेयर आप पब्लिक को बेचते हो, और पब्लिक आपको 5 लाख रुपया 50 लाख रुपया दे देती है। अब इस तरह से शेयर का इन्वेंशन होता है। ये जो कंपनी में आप जो आपकी हिस्सेदारी है अब पब्लिक की, उसे कहते हैं शेयर। सो आपने क्या किया, आपके कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे पब्लिक को बेच दिया, और ये इस तरह से शेयर का इन्वेंशन है। अब आती है बात, इस शेयर में कहां पे ये इनका लेन देन होता है, शेयर मार्केट क्या है, इसमें कौन किसका रोल है। तो इसके लिए अब हम जाते हैं, भैया शेयर मार्केट क्या होता है। तो इंडिया में 2 मार्केट है, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है ये मार्केट प्लेस है जहां पे शेयर का लेन देन होता है। अब ये लेन देन कौन करता है, ये जो लेन देन होता है ये होता है शेयर ब्रोकर थ्रू, जिन्हें कुछ तो भी कमीशन मिलता है, और वो आपके शेयरों का लेन देन करते हैं। आप एक ब्रोकर के पास जाते हो, जो कि एक्सचेंज के अपॉइंटेड ब्रोकर्स है, उनके थ्रू आप शेयर बाय करते हो या शेयर सेल करते हो, और आपको शेयर ब्रोकर के थ्रू पैसा मिलता है, और वो ब्रोकर जो भी करता है एक्सचेंज के थ्रू करता है। सो इस तरह से ये जो शेयर मार्केट है ये बना है। अब ये शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव कैसे होता है, क्या आपने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब यह है कि आपको गारंटेड पैसा बनेगा, या आपको कंपनी कुछ लायबल है पैसा देने की। तो आंसर है भाई नो, आपको कंपनी कुछ पैसा नहीं देगी। आपको जो पैसा बनेगा वो कैसे बनता है, अगर शेयर मार्केट में वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी प्रॉफिट होता है,
तो उसको जब प्रॉफिट होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जो उसकी फेस वैल्यू आपने 10 रुपए में खरीदी थी, उसकी फेस वैल्यू अब बढ़ते जाती है, उसका वैल्यूएशन बढ़ते जाता है। फेस वैल्यू उसका 10 ही रहेगा, उसका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ते जाता है। तो आप देखोगे कोई कोई कंपनी जिसका फेस वैल्यू 10 है, उसका मार्केट वैल्यू आज 1000 रुपया हो गया, क्योंकि कंपनी ने उतना मुनाफा कमाया। और वो जो मुनाफा कमाती है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो शेयर अब 10 रुपए में नहीं बिकेगा, अब वो शेयर बिकता है 1000 रुपए या उसके ऊपर। तो जो शेयर आपने 10 में लिया वो अब बिक जाता है 1000 रुपए में। इस तरह से आपको कंपनी में मुनाफा होता है। क्या कंपनी शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है? 100% हो सकता है। जिस कंपनी में आपने दांव लगाया वो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं की तो क्या होगा? वो कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं की तो लोगों का जो सेंटीमेंट है उसके तरफ खराब रहेगा और वो नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से वही जो 10 का फेस वैल्यू है, आपको लगेगा कि ये कंपनी का कुछ भी प्राइस नहीं होना चाहिए, तो कंपनी का उसमें कम प्राइस हो जाएगा, तो आपको शेयर मार्केट में लॉस भी हो सकता है। तो ये तो था शेयर मार्केट में आपका कंपनी का कि आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट में बाई और सेल कैसे होता है। तो याद रखिए, शेयर मार्केट और भाजी मंडी एक जैसा है। पूरा की पूरा खेल जो है सप्लाई और डिमांड का है। अगर आपको कोई कंपनी की स्टोरी पसंद आती है और आपको लगता है कि ये कंपनी आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा कर दिखाएगी, कुछ अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो सडनली वो पर्टिकुलर शेयर का डिमांड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब मालूम पड़ा कि कोई जो प्रोजेक्ट कंपनी का आने वाला है वो आया ही नहीं, या वो प्रोजेक्ट आने के बाद में लॉस हो गया, तो सडनली वो शेयर की प्राइस, सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा और प्राइस नीचे नीचे आती जाएगी। सिमिलरली ऐसा ही आपके सब्जी मंडी में होता है। अगर सपोज करो आप प्याज खरीदने जा रहे हो, कोई समय ऐसा होता है जब प्याज की डिमांड बहुत होती है, बहुत होती है, तो आप देखोगे जो 5 रुपए वाला प्याज है वो 100 रुपए तक चले जाता है, 200 रुपए तक चले जाता है, सरकार हिला देता है। लेकिन वही प्याज का अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस नीचे आ जाता है। सिमिलरली यही शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में होता है। लॉन्ग टर्म में आपको शेयर मार्केट की जो भी कंपनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलती है। अगर आज फंडामेंटली आपका कंपनी का वैल्यूएशन 500 रुपए के हिसाब से आता है, तो आपको वही 10 रुपए के फेस वैल्यू अगर आप लॉन्ग टर्म में रखोगे तो आपको 500 या 500 के थोड़ा ऊपर आपको वैल्यूएशन मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये वैल्यू 500 का आपको 700 में भी मिले, और हो सकता है ये वैल्यू 300 में भी मिले। तो अगर आप स्मार्ट हो तो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा मुनाफा करा के देती है, और शॉर्ट टर्म में आपको गैम्बलिंग टाइप आपका स्पेक्यूलेशन होता है, उस स्पेक्यूलेशन में भी आप मुनाफा कमा सकते हो। सो इस तरह से शेयर मार्केट में कंपनी का मुनाफा या कंपनी का लॉस होता है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपने कंपनी बाय कर ली तो आपको गारंटेड प्रॉफिट देंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। सो इस तरह से शेयर मार्केट है, शेयर है, शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट में भाव के उतार चढ़ाव होते हैं और आप इसमें मुनाफा कमा सकते हो। सो इंडियन शेयर मार्केट के हिस्ट्री में आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, सिप्ला, सन फार्मा, इन्होंने लोगों को 5-5 हजार% रिटर्न दिया है जब से ये लिस्ट हुई है। तो इसके सामने यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, आरकॉम, रैनबैक्सी, रिलायंस इंफ्रा, डीएलएफ, सुजलॉन, जिन्होंने लोगों को नुकसान भी कराया है। तो इस मार्केट में आपको स्मार्ट बनना है, आपको सचेत रहना है और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जिसके आपको पैसा मिले। शेयर मार्केट का जो गुरु कहा जाता है उसे कहते हैं वो है वॉरेन बफेट। वैसे ही इंडियन मार्केट के वॉरेन बफेट है राकेश झुनझुनवाला, दम्मानी, मिस्टर केडिया, मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जिन्होंने इस मार्केट में से अरबों रुपया कमाया है। सो अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग के साथ में मार्केट में उतरोगे तो ये जर्नी आपकी बहुत लाभदायक रहेगी। शुक्रिया।